ये ओम प्रकाश जी का चाल तिर्यक चरित्र है। ये ओम प्रकाश राजनीतिक लड़ाई से हमसे ये कभी जीत नहीं पाएगा। तो ये अपना गंदा रवैया, गंदी राजनीति कर रहा है। ये अपने अपने बारी बारी अपनी सारी बीवियों से एफआईआर करा रहे। 3 बीवियां इनकी एफआईआर कर चुकी मेरे पे। ये डरपोक मंत्री। ये 3 एफआईआर कौन? महिला। ये ओम प्रकाश के लोगों ने, एक सुल्तानपुर के बीवी, जो सुल्तानपुर की तीसरी बीवी ने कराया, एक रसड़ा वाली बीवी ने कराया, एक हरदोई वाली बीवी ने कराया। ये बारी बारी से तो हमारा कहना कहाँ गलत हुआ। हमने जो कहा था बयान वो तो सही सत्य निकला। मानहानि हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी की नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए इसको किसने जिम्मेदारी दी है? 27 आते इनको पर्चा भरने के लायक भी नहीं हम छोड़ेंगे। इसीलिए डर गए हैं और इसीलिए एफआईआर पे एफआईआर करा रहे हैं। जब आप डरते नहीं सीमा राजभर से, अरे माननीय श्री अखिलेश यादव जी की बात तो छोड़िए, सीमा राजभर की पहले बात कीजिए। अब देखते जाइए, जब हमारे पास एक वोट नहीं है, आप देख रहे उत्तर प्रदेश की जनता टूट के आ रहे हैं। जिसका आंख नहीं होगा, ये तीनों बाप बेटे की आंखों में हो गई है रतौंधी। ये तीनों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सीमा राजभर के अलावा। मरनी में भी जाते ही बाप बेटा तो दोनों 3000 रुपया लेके तेल भरवाते कि लखनऊ से हम 3000 लगते हैं खर्चे, हमको दो, हम आए हैं तुम्हारे द्वार पर। इन सबकी जो तिरिया चरित्र है दैवो ना जाने। समाजवादी लोग जेल जाने से नहीं डरते। अभी में एक सीमा राजभर जाएगी, हमारी महिलाएं, क्रांतिकारी महिलाएं जेल भरो आंदोलन कर देगी, प्रशासन भी नहीं संभाल पाएगी। नूर मंजिल में ना इलाज अगर हो जाए तीनों बाप बेटा का, इसी लखनऊ में पागल खाना में तो कहिएगा। पॉलिटिकली लड़ाई हो, राजनीतिक लड़ाई हो तो अच्छा लगता है। ये काटने वाली चप्पल वाली राजनीति ये वही करता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नाम से लिखना पोस्ट बंद कर दे, उसका नाम लेना बंद कर दूंगा। जब तक पोस्ट बंद नहीं करेगा उसका एक एक क्रम संख्या से भेद खोलेंगे, पोल खोलेंगे। हम क्यों परेशान है? एक से एक क्रांतिकारी महिलाएं लड़ते लड़ते मर गई, इतिहास में नाम है उन सबका, उसी में से एक मैं हूँ। तभी तो एक मर्द होके तीनों मिल के हमसे अकेले लड़ रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले जो सरगर्मी है बहुत तेज होती जा रही है। मैं बार बार अपनी खबर में ये बता रहा हूं कि नित्य दिन जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है बदलती जा रही है। उसमें अब जो है आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तेज़ी से शुरू हो गया। अभी देखिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला सभा की सीमा राजभर जी। इनके ऊपर मुकदमा किया गया। बताया जा रहा है कि 3 एफआईआर हुए, नोटिस चस्पा हुई, इनके घर के लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश की गई। बातचीत करेंगे, आज लखनऊ में इनसे मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं घर पे नोटिस चस्पा होगी, कहाँ भागे भागे फिर रही हैं? लोग कह रहे हैं भाग रहे हैं, ये ओम प्रकाश राजभर के लोग कह रहे हैं भाग रही हैं ये। अरे हम तो लखनऊ अभी रोड पे ही खड़े हैं, आवे पुलिस हमको गिरफ्तार करके ले जावे। ये ओम प्रकाश जी का चाल तिर्यक चरित्र है। ये ओम प्रकाश राजनीतिक लड़ाई से हमसे ये कभी जीत नहीं पाएगा। तो ये अपना गंदा रवैया, गंदी राजनीति कर रहा है। ये अपने अपने बारी बारी अपनी सारी बीवियों से एफआईआर करा रहे। 3 बीवियां इनकी एफआईआर कर चुकी मेरे पे। अभी आपके सामने देखें, अभी नोटिस छपी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं ये डरपोक मंत्री। ये 3 एफआईआर कौन? महिला। ये ओम प्रकाश के लोगों ने, एक सुल्तानपुर के बीवी, जो सुल्तानपुर की तीसरी बीवी ने कराया, एक रसड़ा वाली बीवी ने कराया, एक हरदोई वाली बीवी ने कराया। ये बारी बारी से तो हमारा कहना कहाँ गलत हुआ। हमने जो कहा था बयान वो तो सही सत्य निकला। तभी तो एक एफआईआर पे एफआईआर हो रहे हैं। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि नहीं वो हमारी मानहानि हुई है, मानहानि जिनकी होगी वो तो कराएंगे। मानहानि हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी की नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए इसको किसने जिम्मेदारी दी है? हम जानना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं इससे। नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। वो कह रहे हैं कि इनको 27 आते मिटा देंगे, सफाई भेज देंगे। 27 आते इनको पर्चा भरने के लायक भी नहीं हम छोड़ेंगे। इसीलिए डर गए हैं और इसीलिए एफआईआर पे एफआईआर करा रहे हैं। जब आप डरते नहीं सीमा राजभर से, अरे माननीय श्री अखिलेश यादव जी की बात तो छोड़िए, सीमा राजभर की पहले बात कीजिए। अच्छा, मतलब उनसे लड़ने से पहले आपसे लड़ाई? उनसे लड़ने से पहले सीमा राजभर से, सीमा राजभर की बातों को जवाब दे। नहीं, ये कैसे कह सकती हैं आप कि 27 आते उनको पर्चा भरने लायक नहीं छोड़ेंगे हम? अरे तभी तो एफआईआर करा रहे हैं। ये मंत्री, इनको इतना भी लाज नहीं है कि एक समाजवादी पार्टी के इज्जत सीमा राजभर पे ये हाथ डाल रहे हैं। पहले अपना तो देखें, अपने गिरवान में तो एक बार झांके तीनों बाप बेटे।
तो क्या ये बाप बेटे तो लगातार देखिए राजनीति में सक्रिय हैं, रोज जनसभाएं, रोज रैलियां, कह रहे हैं कि एक वोट सीमा राजभर नहीं निकाल पाएंगे राजभर समाज से। अब देखते जाइए, जब हमारे पास एक वोट नहीं है, आप देख रहे उत्तर प्रदेश की जनता टूट के आ रही है। जिसका आंख नहीं होगा, ये तीनों बाप बेटे की आंखों में हो गई है रतौंधी। ये तीनों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सीमा राजभर के अलावा। तो ये झूठों को कभी सच दिखाई नहीं देता, ये तीनों बाप बेटा झूठे हैं। तो ये अभी तो देखिए समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उनके जो है कार्यालय चला गया था पिस्टल लेकर के। बताइए ये कौन सा चरित्र है कि समाजवादी पार्टी कोई कार्यकर्ता पिस्टल लेके चला जाए, कहते अखिलेश भैया को इसे बोलोगे तो मार डालेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहती हूँ कि वो लड़का जो ओम प्रकाश के कार्यालय में गया था, वो लड़का 5 लाख रुपया ओम प्रकाश जी को दिया है नौकरी के लिए। अच्छा। और ये बाप बेटा दोनों मिलके 5 लाख रुपया लिए हैं कि हम सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। लेकिन उस लड़का को सरकारी नौकरी नहीं दिलवाए तो वो लड़का अपना पैसा वसूली करने के लिए गया था। इसी लखनऊ के अंदर का वो लड़का है। नहीं तो वो पैसा, उनको पैसा कौन सी कमी है, किसी से 5 लाख रुपया ले लेंगे। वो मरनी में भी जाते हैं तो 2000-3000 लेते हैं। तो बताइए किसी के नौकरी के नाम पे भाई कोई भी सब पीड़ित है कि वो लड़का में जाते हैं 2-3 हजार लेते हैं। मरनी में भी जाते हैं बाप बेटा तो दोनों 3000 रुपया लेके तेल भरवाते हैं कि लखनऊ से हम 3000 लगते हैं खर्चे, हमको दो, हम आए हैं तुम्हारे द्वार पर। इन सबकी जो तिरिया चरित्र है दैवो ना जाने। अच्छा एक बात बताइए, जब पुलिस आपके घर गई, नोटिस चस्पा कर रही थी, तो क्या किसी का फोन उससे पहले आया था? पुलिस वालों ने बुलाया आपको घर जाकर कुछ बोला? देखिए पुलिस का काम है अपना कार्यवाही करना, और इस मंत्री का काम है कि सीमा राजभर के आगे अब हमारी राजनीति जमीन में धंस रही है। तो सीमा राजभर को क्यों ना हम पहले ही अंदर करवा दें। 27 आते हैं तभी तमाम, अभी 2 बीबियाँ भी बची हैं, एक बनारस वाली भी बची हैं, वो भी करवाएंगी। ये जैसे बोलेंगे आप, कल भी FIR होगा। तो हम FIR से नहीं, 3 बीबी बता रही थी, अब करें 2 बीबियां और बची। हम FIR से नहीं, अगर इतनी बीबियां ना होती तो इतनी बीबियां क्यों हमारे पे FIR करती हैं? महिलाओं को क्यों आगे करते हो? नहीं तो अब तक तो आप 3 कह रहे थे ना, अब 2 और कह रही, मतलब 5 कई को FIR है, कई को तो ओरिजिनल निकल रहा है। अच्छा। कोई तो गलती नहीं हम कह रहे हैं, सब तो सही है बोल रहे हैं। अगर इतनी बीबियां न होती तो इतना FIR कौन कराता? तो आपको जेल भेजवाना चाहते हैं चुनाव से पहले? समाजवादी लोग जेल जाने से नहीं डरते। अभी में एक सीमा राजभर जाएगी, हमारी महिलाएं, क्रांतिकारी महिलाएं जेल भरो आंदोलन कर देंगी, प्रशासन भी नहीं संभाल पाएगी। तो आपको क्यों जेल भेजवाना चाहेंगे वो? क्योंकि इनकी राजनीतिक जो है जमीन में धसी हुई नजर आ रही है। वो कह रहे हम जमीन में गाड़ देंगे इनको खदेड़ा, वो कह रहे सपा गाड़ देंगे। इन तीनों बाप बेटा को जमीन में हम ही गाड़ दे तो, हम ही गाड़ दे तो क्या होगा? मतलब वो सपना देखे। आप देखिए अभी आपके सामने है, तो ये तीनों बाप बेटा, तीनों मजबूत सीमा राजभर है, तभी तो आप हमारा सेंधमारी कर रहे हो, FIR करा रहे हो। आओ सामना कर लो राजनीतिक लड़ाई। तो ये तीनों बाप बेटों को गाड़ देंगे जमीन में आप? राजनीतिक से गाड़ूगी, कोई सच में नहीं गाड़ देता है जमीन में। जी उनकी राजनीति राजनीतिक गाड़ देंगे उसका। अच्छा। राजनीतिक जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना झूठ वाली, उसका एकदम हमेशा के लिए उसका पतन करेंगे हम। इसी राजभर जी बौखला गए हैं। नूर मंजिल में ना इलाज अगर हो जाए तीनों बाप बेटा का, इसी लखनऊ में पागल खाना में तो कहिएगा। ये सुबह शाम लगातार अखिलेश जी को लिख रहे हैं, देखिए सुबह शाम। यही तो हम बंद करना चाहते हैं कि पॉलिटिकली लड़ाई हो, राजनीतिक लड़ाई हो तो अच्छा लगता है। ये गाड़ने वाली चप्पल वाली राजनीति ये वही करता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। कौन सी लड़ाई है ये फिर जो फेसबुक पे लिख रहे हैं ओम प्रकाश जी? गंदी वाली लड़ाई है ये। राजनीतिक लड़ाई का है तो जोकरई वाली लड़ाई है। आपको कहीं से दिखता है पॉलिटिकली लड़ाई? वो आपकी कमियां लिख रहे हैं फेसबुक पे तो वो गंदी लड़ाई लिख रहे हैं, तो हम भी दवा खुराक दे रहे हैं। वो लिखना बंद कर दे, हम उसका नाम लेना बंद कर देंगे। हम यही चाहते हैं, यही बंद करना चाहते हैं। वो माननीय अखिलेश यादव जी के नाम से लिखना पोस्ट बंद कर दे, उसका नाम लेना बंद कर दूंगी मैं। जब तक पोस्ट बंद नहीं करेगा उसका एक एक क्रम संख्या से भेद खोलेंगे, पोल खोलेंगे। अच्छा आखिरी सवाल हमारा ये है कि ये इस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आपके ऊपर कि आपको जेल भेज दिया जाए, पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है मतलब कंप्लेन, आप जैसा कह रही हैं, कंप्लेन करके इन्हें परेशान किया जाए, तो क्या भयभीत हैं सीमा राजभर? हम क्यों परेशान है? एक से एक क्रांतिकारी महिलाएं लड़ते लड़ते मर गई, इतिहास में नाम है उन सबका, उसी में से एक मैं हूँ। अच्छा। तभी तो एक मर्द हो के तीनों मिल के हमसे अकेले लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संदेश है। तो ये कहीं ना कहीं उनके गिरते हुई राजनीति, मेरी बढ़ती हुई राजनीति, कहीं ना कहीं तीनों बाप बेटा सदमे में है। अच्छा देखिए हमारे साथ सीमा राजभर थी जो समाजवादी पार्टी की जो है महिला जो सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी।
जिनके ऊपर कई मुकदमे हो गए। इनका साफ कहना है कि ओम प्रकाश राजभर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हमें जेल में भिजवाना चाहते हैं। हालांकि देखिए, जब से सीमा राजभर को समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उसके बाद से ही जो ओम प्रकाश राजभर हैं उनके पूरे राजनीतिक परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार देखिए वो अखिलेश यादव पर किस तरह से हमलावर थे। इससे पहले कोई पोस्ट नहीं, कोई इस तरह का हमला नहीं, कभी मीडिया में बयानबाजी कर देते थे, लेकिन अब लगातार सुबह से लेकर शाम तक उनका हर एक पोस्ट केवल अखिलेश यादव को ही लिखा जा रहा है। तो साफ तौर पर सीमा राजभर का भी मानना है कि वो अखिलेश यादव को टारगेट नहीं किया जा रहा, वो सीधे सीधे सीमा राजभर को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सीमा राजभर की वजह से ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे पूरी तरह से बौखलाहट में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।